ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले मैं आत्मा परमात्मा के साथ बैठ पवित्र हो रही हूँ। इस एक संकल्प में मन बुद्धि एकाग्र कर मैं आत्मा परमात्मा के साथ बैठ पवित्र हो रही। अरहत के संकल्पों से बातों से दूर हो। बेहद में जाना है। अपनी पहचान से अपनी स्थिति को बनाना है। जैसे बाबा हमको देखता है ऐसे अपने आप को देख। एकदम बिंदु बन जाओ। बस मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूँ।
बाबा कहता है अंतर्मुखी बन, आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। अंतर्मुखी बन, आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। एकाग्र, एक मत, एक रस। जब आत्माएं साइलेंस में होती, तो परमात्मा मिलन का अनुभव बाबा कहता है आत्माओं की भाषा साइलेंस है। मुख से कुछ ना बोलो, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर बैठ। अब तुम पावन बन रहे हो।
बाबा के साथ इस सूक्ष्म कनेक्शन का अनुभव करो। हम आत्माओं को हमारे निज स्वरूप में, संपूर्ण रूप में ले जा रहा है। हम आत्माएं परमात्मा की याद में पवित्र हो रहे हैं। अपने परिवर्तन का अनुभव करो। बाबा से आते इस करंट का अनुभव करो। परिवर्तन का अनुभव करो। अपनी पवित्रता का अनुभव करो। आज निराकार बाबा मुझ आत्मा को निराकार बनाने आया। वो भी निराकार, मैं भी निराकार हो गई। बाबा मुझे आप समान बना रहे। संपूर्ण पवित्र
अपने में शक्ति के प्रवाह को आता हुआ महसूस करें। वो हम आत्माओं को हमारे स्वरूप में लौटा रहा है। पवित्रता, दिव्यता, अनुभव करें। अपने को संपूर्ण होता अनुभव करें। आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? बाबा कहता है वही कल्प पहले वाली देवात्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। ब्राह्मण आत्मा के रूप में सभी श्रेष्ठ आत्माएं देवात्माओं के रूप में दिव्य आत्माएं हो। ऊंचते हो संपूर्ण आत्माएं। आज बाबा एक एक आत्मा को निहार रहा है। इस सूक्ष्म मिलन का अनुभव कर।
मैं आत्मा परमात्मा के साथ बैठ पवित्र हो रही है। मैं आत्मा परमात्मा के साथ बैठ पवित्र हो रही है। अपने संपूर्ण स्वरूप में अपने आप को देखो। अति शुद्ध, अति पवित्र,
ओम शांति। ओम शांति। योग में स्वरूप को याद दिलाता है। पापा कहता है, योग का यथार्थ अनुभव तभी होता है जब आज बाबा कहता है कि अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। तो अंतर्मुखी बनना अर्थात कोई भी बाहर का रस हमें खींचे नहीं। बाह्य मुक्ता अर्थात हम बाहर के रस से खींचे हुए और बाहर अर्थात आत्मा के बाहर। आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है और ये शरीर बाह्य मुक्ता हो जाता है। तो अंतर्मुखी बनना अर्थात अंतर में चले जाना, आत्मा के गहराई में निकल जाना। कौन हो? इसलिए बाबा कहता है अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। बाबा कहता है बाहर से कुछ भी ना बोलो, क्योंकि कुछ बोलना भी इस इंद्रियों का प्रयोग करना है। मुख का प्रयोग किया, आवाज आवाज भी नहीं। बाबा कहता है मुख से कुछ भी बोलो नहीं, क्योंकि आत्माओं की भाषा साइलेंस है। जब आत्माएं साइलेंस में होते हैं, मन और बुद्धि एकाग्र होते हैं, तो परमात्मा मिलन का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है वो साइलेंस में रहता है और वहां पर आत्माओं का आवाहन करता है, जिसको कहा गया कि शिव बाबा एकांत प्रिय है। एकांत में वो आत्माओं के लौटने का वेट करते हैं, आवाहन करते हैं। तो कहीं भी आवाज में परमात्मा को पा नहीं सकोगे। जो बाबा कहता है राम राम आदि बहुत करते आए, तो आवाज में बाबा नहीं मिलेगा। बाबा से मिलना है तो आवाज से परे चले जाओ। ये आज की मुरली। तो हमारी मुरली 20 अक्टूबर 1969 में चलते हैं।
बाबा के पास हिस्ट्री हॉल में तो बाबा कहता है, इस क्लास में प्रश्न का उत्तर देने वाले कौन है? यहां तक हमने कल पढ़ा था, नहीं यहां तक नहीं पढ़ा। हाँ, कल हमने क्या पढ़ा था कि अपनी विस्मृति के कारण व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती है ना। ये कल का होमवर्क भी बाबा ने यही दिया था कि विस्मृति में मत आओ, अर्थात शरीर में मत आओ। चाहे पिछला संस्कार, चाहे कर्म बंधन कहो, चाहे वर्तमान की भूलें कहो, बाबा कहता है सबका कारण विस्मृति है। स्मृति में रहो, मैं बिंदु हूं। और बिंदु का अर्थ कल बाबा ने बताया, बिंदु का अर्थ है डिटैचमेंट, वैराग। बिंदु सिर्फ कहने मात्र नहीं, लेकिन जब हम अपने आप को कहते हैं मैं बिंदु हूं, तो हर तरफ से अपने आप को डिटैच कर लो, उस कमल पुष्प की तरह हो जाओ जो इस दुनिया रूपी किचड़े में है लेकिन डिटैच्ड है, जिसको बाबा कहता है कमल पुष्प समान। कल की मुरली में बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी और कश कमल पुष्प समान बने रहो। डिटैचमेंट जरूरी है। तो बाबा कहता है स्मृति रहने से क्या होगा कि लक्ष्य रख करके आए हो, स्मृति संपूर्ण, विस्मृति असंपूर्ण। तो जितना हम स्मृति में रहेंगे उतना संपूर्णता में पहुंच जाएंगे, और जितनी विस्मृति में रहेंगे तो बाबा कहता है असंपूर्ण रहेंगे। विस्मृति है तो सब कुछ बाबा कहता है विघ्न ही लगेगा। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये विघ्न है, वो विघ्न है। तो बाबा कहता है अगर विस्मृति में हो तो सब विघ्न ही है। अर्थात अगर आप अपने को देह में देहधारी समझ रहे हो तो सब विस्मृति, सब विघ्न ही लगेगा। क्योंकि ये विघ्न जो है बाबा कहता है सब देह के विघ्न है, आत्मा का कुछ विघ्न नहीं। देह के विघ्न। आज इस देह में है तो इस देह से कनेक्टेड जितने विघ्न है वो हैं, कल दूसरी देह में होंगे तो उस देह से जितने कनेक्टेड विघ्न होंगे वो होंगे। जैसे ही हमने देह को त्यागा वो विघ्न वहीं के वहीं खत्म। कोई विघ्न लेकर चले हम? नहीं चले। पिछले जन्म में जितने हमारे विघ्न थे उस देह के साथ वहीं खत्म हो गए। लेकिन इन विघ्नों को हटाते हटाते हम अपना संस्कार विकारी बना देते हैं। यहां बाबा हमको कहता है समझ रखने का, जिसको ज्ञान कहा जाता है, कि इन विघ्नों को हटाने के लिए अब तक हम विकारी बनते आए, अपने संस्कार विकारी बना लिए। कभी क्रोध कर दिया, कभी कुछ कह दिया, कभी कहा, तो देह के विघ्नों से ही हम विकारी बन गए। ये चाहिए वो चाहिए, तो बाबा कहता है विस्मृति। और स्मृति है तो सहज और संपूर्णता। तो बाबा कहता दो बात सुनाई आज, अगर इस स्मृति को मजबूत करते जाओ तो विस्मृति आपे ही भाग जाएगी। तो बाबा कहता है कि स्मृति में रहना है, स्मृति बिंदु और सिंधु की।
इस मुरली का टाइटल है बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। तो बाबा कहता है स्मृति को छोड़ेंगे ही नहीं तो विस्मृति कहां से आएगी। सूर्यास्त हो जाता है तब अंधेरा हो जाता है, सूर्य अस्त ही ना हो तो अंधेरा कैसे आवे, है ना। तो बाबा कहता है कि लाइट जब होती है तो उसको अंधेरे को भगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। लाइट जलाई और अंधेरा भाग जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहता है अगर स्मृति में रहेंगे तो विस्मृति को भगाने की मेहनत नहीं करनी, आप ही भाग जाएगी। सूर्यास्त ही ना हो तो अंधेरा कैसे आवे। वैसे ही अगर स्मृति का सूर्य सदा कायम रखेंगे तो विस्मृति का अंधेरा आ ही नहीं सकता। तो बाबा कहता है कि लाइट को अंधेरे को भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये अलौकिक ड्रिल जानते हो। तो बाबा कहते ये ड्रिल है कि अपनी अलौकिक ड्रिल क्या स्मृति में रहना। निराकारी सो साकारी। वैसे भी बाबा कहता है अभी वो जो ड्रिल करते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। जो स्थूल ड्रिल करते हैं तंदुरुस्ती के साथ साथ शक्तिशाली भी रहते हैं, है ना। जो फौजी होते हैं वो सवेरे सवेरे उनकी ड्रिल चलती है तो बाबा कहता है वो शक्तिशाली भी रहते हैं। तो ये अलौकिक ड्रिल जो जितनी करता है उतना ही तंदुरुस्त, अर्थात माया की व्याधि नहीं आती और शक्ति स्वरूप भी रहता है। तो बिंदु और सिंधु की स्मृति, बाबा कहता है ये ड्रिल जितना जितना यह अलौकिक बुद्धि की ड्रिल करते रहेंगे उतना ही जो लक्ष्य है बनने का वो बन पाएंगे। तो बाबा कहता है ड्रिल जो होती है मजबूत करती है। ड्रिल किसे कहा जाता है। ड्रिल बाबा कहता है कि जो बीच बीच में करी जाए। जैसे अगर आपको सुना होगा, देखा होगा कि फौजी कुछ भी कर रहे हैं तुरंत एक हॉर्न बजता है और सब ड्रिल पे शुरू चल जाते हैं। सो रहे हैं तुरंत हॉर्न बजा सब ड्रिल पे आ गए। तो ये प्रैक्टिस करवाई जाती है कि अगर युद्ध हो जाता है, वार होगी, तो आपको कहकर नहीं आएगी, तुरंत दुश्मन का हमला होगा, तो यू शुड बी रेडी। तो ये बीच बीच में ड्रिल होती है। तो ऐसे ही बाबा हमको कहता है कि कभी भी ड्रिल जो है, जो बाबा हमें ड्रिल कहता है कि ऐसे नहीं कि एक बार करिए, ये बार बार करनी होती। तो ड्रिल ये जो, यस, फायर अलार्म भी है। तो ये ड्रिल जो है बाबा कहता है कि सारे दिन में बीच बीच में 1 घंटे 2 घंटे में 3 घंटे में 5 मिनट अपने को स्मृति में, जैसे हमने कई बार पहले डिस्कस किया था कि जब ट्रैफिक कंट्रोल बचता है तो सिर्फ फ्रीज नहीं हो जाना। बाबा कहता है फ्रीज होने को ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कहते हैं। उस समय जिस शक्ति की उस दिन आपको जरूरत महसूस हुई है उस शक्ति के संकल्प का आह्वान करो। ट्रैफिक कंट्रोल है, बाबा के साथ कनेक्ट हुए हो तो कुछ प्राप्ति का अनुभव करो। तो उस शक्ति को इमर्ज करो, उस संकल्प को इमर्ज करो, क्या किस प्राप्ति पे है। तो ऐसे ड्रिल करनी चाहिए। तो बाबा कहता है ड्रिल में जैसे ड्रिल मास्टर कहता है वैसे हाथ पांव चलाते हैं ना, यहाँ भी अगर सभी को कहा जाए 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ तो बन सकेंगे। निराकारी सो साकारी, कि 1 सेकंड में आप
बिंदु बन गए, डिटैच। तो करो 1 सेकंड में निराकारी की ड्रिल करते हैं। और फिर बाबा कहता है साकार में आओ। जितना जितना हम बीच बीच में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने को डिटैच रख सकेंगे। जो बाबा ने ऊपर कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सूर्य अस्त ही नहीं होगा तो अंधेरा कैसे आवे। तो अगर हम ये ड्रिल करते रहेंगे तो हमारे को डिटैचमेंट स्मृति में रहेगी रहेगी, हम कहीं अटकेंगे नहीं। डिटैचमेंट वो नहीं है कि छोड़ना है, डिटैचमेंट ये कि हम प्रभाव लगाव झुकाव से मुक्त हो जाएं। और मुक्त क्यों होना है ये भी समझना जरूरी है। वो मुक्त इसलिए होना है कि हम कोई विक्रम ना कर पड़े। कल एक आत्मा का मैसेज आया था, वो कहती है कि डिटैचमेंट का जो शब्द आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वैराग आता है शब्द तो खालीपन लगता है। तो हमने उत्तर दिया कि भाई वैराग से खालीपन नहीं लगता है। डिटैचमेंट विथ नॉलेज गिव्स पावर, डिटैचमेंट विदाउट नॉलेज मेक्स यू पावरलेस। तो हम जब डिटैचमेंट करते हैं तो हम नॉलेज के साथ करते हैं कि हम डिटैच इसलिए हो रहे हैं कि हमसे कोई विकर्म ना हो। ये दैट्स द होल पर्पस ऑफ डिटैचमेंट, जिसको बाबा कहता है विसम्मति है तो विघ्न है, विघ्न से हमारे विकर्म होते हैं। जिसको बाबा ने ऊपर कहा था पिछला संस्कार कर्म बंधन वर्तमान की भूलें, ये सब। तो हम इसको नीचे से कनेक्ट करें इस बात को, तो बाबा कहता है कि जितना हम निराकारी सो साकारी ड्रिल करेंगे, डिटैचमेंट में रहेंगे, तो हमारे कर्म जो है वो साफ रहेंगे। तो जैसे स्थूल शरीर के हाथ पांव छठ डायरेक्शन प्रमाण ड्रिल में चलाते रहते हैं, वैसे 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बनने की प्रैक्टिस है। तो ये प्रैक्टिस करनी है। साकारी से निराकारी बनने में कितना समय लगता है, जबकि अपना ही असली स्वरूप है। बाबा कहता है निराकारी तो अपना ही असली स्वरूप है, फिर भी सेकंड में क्यों नहीं स्थित हो सकते हो। अब तक कर्म बंधन, क्या अब तक भी कर्म बंधन की आवाज सुनते रहेंगे? देखो अब इसको आज इस लाइन को आज की मुरली से कनेक्ट करो, जो बाबा कहता है अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। ये लाइन बाबा ने कही आज। यहाँ पर बाबा कहता है क्या अब तक भी कर्म बंधन की आवाज सुनते रहेंगे कि ये आ गया वो आ गया, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया? नहीं, निराकारी डिटैच। जब यह पुराना शरीर छोड़ देंगे तब तक कर्म बंधन सुनते रहेंगे। तो बाबा ये कहता है ये तो शरीर के बंधन है, जब तक शरीर ना छूटे ये बंधन यही रहेगा। ये विघ्न सब शरीर के हैं। तो बाबा कहता है मैं तुझे शरीर से डिटैच करता हूं, तो कर्म बंधन से तू आपे ही डिटैच हो जाएगा। तो वैराग, वैराग और पवित्रता, ये दो शब्द जो हैं ये हमें संपूर्णता की ओर ले जाएगा।
वैराग हमें डिटैचमेंट दिलाता है, पवित्रता हमारे कर्म, संकल्प और बोल को श्रेष्ठ बनाता है। तो ये प्रैक्टिस, तो बाबा कहता है इस क्लास में प्रश्न के उत्तर देने वाले कौन? वो तो बहुत नाम सुना है। फिर प्रश्न उत्तर से पार जाने वाले कौन? इस भट्टी में बाबा कहता है परखने की पावर आएगी। हर एक की यही कोशिश करनी चाहिए कि हम संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। ऐसे अब हो सकता है बाबा। जब बाबा कहता है कि संपूर्ण बनकर जाएंगे, ऐसा हो सकता है वह अंत में होगा। हो सकता है, किसी ने कहा हो सकता है, तो बाकी अंत तक रह कर क्या करेंगे? किसी ने उत्तर दिया बाबा प्रजा बनाएंगे, स्वयं राजा ताजधारी बन जाएंगे और दूसरों को प्रजा बनाएंगे। तो बाबा कहता है आप समान भी बना और प्रजा भी बनाएंगे। कल की मुरली बाबा ने कहा था कि राजा कौन बनता है और प्रजा कौन बनता है? जो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता वो राजा बन जाता है, लेकिन जो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता है उसका बाबा ने कल की मुरली में चेकिंग दी थी कि वो औरों को भी आप समान बने। वो है जो पढ़ाई को पूरा ध्यान देता। तो बाबा कहता है आप समान भी बनाना, प्रजा भी बनाना, नहीं तो प्रजा बगैर राज्य किस पर करें। तो ऐसे समझें कि इतने सभी सितारे संपूर्ण बन करके ही जाएंगे। तो आज बाबा हम सब सितारों को देखता है कि हम संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। संपूर्णता हमारा ही स्वरूप है। यही उमंग और निश्चय हर एक में होना आवश्यक है कि हम संपूर्ण बने और सर्व को बनाएंगे। सिर्फ स्वयं नहीं बनना है, औरों को भी बना। और ये होता है जब आप संपूर्ण बनते हो तो वो वाइब्रेशंस दूसरों तक पहुंचते हैं और वो उमंग उत्साह दूसरों तक पहुंचता है और वो भी संपूर्ण बनने के उत्साह में आ जाता है। तो बाबा कहते हैं यही उमंग उत्साह सदा कायम रहे तो अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और बाप दादा को निश्चय है ऐसे संपूर्ण ही इस यज्ञ कुंड से निकलेंगे। तो बाबा पूछता है कि कुंड का यादगार देखा है? यज्ञ है तो जो भी स्थान है सभी यज्ञ ही है, लेकिन फिर भी यज्ञ कुंड का महत्व होता है। तो बाबा हमेशा कहता है कि जितने भी सेवा स्थान है सब यज्ञ ही है, लेकिन यज्ञ कुंड का फिर भी महत्व है। वैसे भी देखा होगा बाबा कहता है गंगा और यमुना दोनों का महत्व, लेकिन फिर भी संगम का महत्व ज्यादा है। वहां नहाना श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा यमुना तो बहुत स्थानों पर होती, लेकिन फिर भी विशेष संगम पर नहाने जाते हैं, उसका विशेष महत्व है। तो बाबा कहता है संगम के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो ना। जैसे विशेष स्थानों का विशेष महत्व होता है, इसी प्रकार मधुबन की भट्टी का भी विशेष महत्व है। तो बाबा कहता है हर स्थान का अपना विशेष महत्व होता है। सेंटर्स भी हैं, लेकिन मधुबन की भट्टी का भी विशेष महत्व है। इस भट्टी से संपूर्णता की सौगात बाप द्वारा मिलती है। यह मिलन का अर्थात संगम का विशेष सौभाग्य बच्चों को मिलता है। ये मिलन ही संपूर्णता की सौगात के रूप में। तो बाबा से मिलन, बाबा कहता है जितना मिलन उतना ही बाबा संपूर्णता की सौगात देता है। तो जब हम अमृत वेले उठते हैं बाबा से मिलन मनाते हैं तो सदा
बाबा कहता है इस संकल्प को अपने साथ रखो कि मैं आत्मा संपूर्णता को प्राप्त कर रही, पवित्र हो रही। इस लक्ष्य को रख कर योग में बैठना, सिर्फ खाली बाबा से मिलने योग में नहीं बैठना कि योग में बैठ गए, लेकिन अपने संकल्पों को, कल भी हमने डिस्कस किया था, इन संकल्पों को हमेशा इमर्ज रखो कि मैं संपूर्णता को, पवित्रता को प्राप्त हो रही, मैं आत्मा बाबा के साथ बैठ पवित्र हो रही। फिर देखो अलग वाइब्रेशन बाबा के हमको खींचते हैं, क्योंकि संकल्पों से शक्तियों का आवाहन होता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं किस लिए बुलाया, क्या प्राप्त करने के लिए बुलाया। इस मुरली में भी बाबा ने ऊपर इसी लाइन को कहा था। बाबा ने कहा था अपने को क्या बनाने के लिए आए हो। तो ये ना समझो बाबा अंतर्यामी है, नहीं, अपनी संकल्पों को श्रेष्ठ बनाओ ताकि वो संकल्प शक्तियों का आवाहन करे, प्राप्ति का आवाहन। तो इस संकल्प को हमेशा इमर्ज रखना है जब हम योग में बैठते हैं। तो बाबा कहता है कि ये मिलन ही संपूर्णता की सौगात के रूप में, तो इस मिलन का ही यह संगम यादगार है। तो यह मिलना ही संपूर्णता की सौगात है। तो इस भट्टी से संपूर्ण बनने का तो छाप व ठप्पा लगा कर ही जाएंगे, लेकिन साथ साथ इस भट्टी में हिसाब करना भी अच्छी रीति सीखना, हिसाब करना। अब बाबा एक नई बात सुनाता है। बाबा कहता है कहाँ कहाँ हिसाब पूरा ना करने कारण जहां प्लस करना है वहां माइनस कर लेते हैं, और जहां माइनस करना वहां प्लस कर लेते हैं, इसलिए स्थिति डगमगती है। तो ये हिसाब भी पूरा सीखना कि किस बात में जोड़ना है और किस बात में कट करना। तो आज बाबा हिसाब जोड़ना और तोड़ना उसको बताता है। तो बाबा से सुनते हैं। तो बाबा कहता है प्रवृत्ति में रहने के कारण जहां ना जोड़ना वहां भी जोड़ लेते हैं, और जहां काटना ना हो वहां भी काट लेते हैं। ये बाबा समझा रहा है कि प्रवृत्ति में रहने के कारण जहां ना जोड़ना वहां भी जोड़ लेते हैं। विस्तार, इसे भी दोस्त बना लिया, उसे भी, यहाँ भी गए वहां भी, हर जगह फैलाव चल रहा है, और जहां काटना ना हो वहां भी काट लेते हैं। तो ये भी बाबा समझा रहा। कई ऐसे होते हैं कि सब प्रवृत्ति से एकदम अलग हो गए, रिश्तों से अलग, दोस्तों से, सब जगह से अलग हो गए। तो बाबा कहता है ये भी नहीं, पूरी एक्सट्रीम दोनों की नहीं, ये बैलेंस है। तो बाबा कहता है छोटा सा हिसाब बड़ी समस्या का रूप हो जाता, इसलिए बाबा कहता है पूरा पूरा सीखना है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी क्या तोड़ना है और क्या जोड़ना है, और जोड़ना भी है तो कहां तक और किस रूप, है ना? ये नहीं कि बिल्कुल ही मुरीद हो गए। तो बाबा कहता है एक बैलेंस रखना है, सबके साथ हैं और नहीं भी है। ये कला बाबा कहता है ये सीखनी है। आपको भट्टी में बुलाया है तो उसका कार्य भी बताएंगे, कौन कौन सी पढ़ाई की सब्जेक्ट में परिपक्व होना है। तो एक तो अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल की सब्जेक्ट जो बाबा ने, और दूसरी बाबा कहता है ये हिसाब। दोनों ही बातें इस भट्टी में सीखनी है। एक तो आज बाबा ने ड्रिल बताई है निराकारी सो साकारी। क्यों? क्योंकि निराकारी होने से डिटैचमेंट, डिटैचमेंट होने से हमारे विकर्म हटते हैं, विघ्न हट जाते हैं। तो एक तो बाबा कहता है वो सिखाया है, और दूसरा बाबा कहता है ये हिसाब किताब सिखाएंगे कि कहाँ जोड़ना है
और कितना जोड़ना है और कहाँ तोड़ना है। तो इसको हम कल करेंगे, आज शाम को करेंगे। तो आज शाम को 5 बजे हम इस मुरली को पूरी करेंगे, ठीक है? तो किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओम शांति। हाँ, बाबा ने एक बार हमें बता दिया था कि शांति गुण का अनुभव कराने वाले शांति स्वरूप आत्मा भाव। तो उस सिचुएशन में अगर कहीं हंगामे हैं तो हम आत्माओं को निराकारी बनकर परम धाम में और शांति की वाइब्रेशंस लेकर विश्व में फैलानी है। उस वक्त ऐसा करना है जब अगर कहीं हंगामा है आमने सामने। क्योंकि आज भी मुझे सुबह योग में बैठते ही वही साउंड सुनाई दे रही थी। तो वही पवित्रता की किरणें उस वक्त जो मैं ले रही थी, मैं कल वृक्ष में फैलाना शुरू हो गई। तो थोड़ी देर बाद वो शांत हो गए। तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि शांति की वाइब्रेशंस लेके उस वक्त फैलानी है बाबा से। तो देखो, वो बाबा जो कहता है ना कि आत्माएं आपको पुकार रही हैं, तो उस समय हमारा जो कर्तव्य बनता है, जो आपने किया वो ही बनता है कि उस समय हम शांति की शक्ति की किरणें फैलाएं उन आत्माओं को, है ना? क्योंकि बाबा कहते हैं भक्त आपको ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो ये आह्वान है आपको, आपके भक्तों से। तो आपको शांति की शक्ति की किरणें फैलानी, जो आपने किया वही करना। ये नहीं कि उसमें हम परेशान हो जाएं कि ये मुझे क्यों सुनाई दे रहा है, ये क्यों आ रहा है। उस समय बाबा हमेशा कहता है कि जब आप ऐसा कुछ समाचार भी सुनते हो तो आपका समाचार सुनना और साधारण आत्माओं का समाचार सुनना, इसमें अंतर होना चाहिए। अन्य आत्माएं समाचार सुनती हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशंस फैलाती, लेकिन आपका जब ऐसा समाचार सुनते हो तो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाने हैं। ये आपका कर्तव्य है। तो उस समय हम क्या क्यों में ना जाएं, लेकिन अपना कर्तव्य करें जो आपने किया। तो यही करना। शुक्रिया। अच्छा भाई जी, अगर कोई आत्मा शरीर छोड़ जाती है उस वक्त क्या करना है भाई जी? वही करना है जो हम आत्मा को शांति की शक्ति देते हैं, है ना? वो तो शरीर छोड़ गई, दूसरी जगह जा रही है। तो हम अगेन हमने वो नहीं करना जो साधारण आत्माएं करती हैं, है ना? कि हाँ, रोना धोना और ये सब। हमारा ये रहता है कि हम उस आत्मा को इतनी शक्ति, इतनी प्रेम की किरणें दें कि वो दूसरे अब नए शरीर में जा रही, नए जन्म में जा रही, तो वहां उसको सुख शांति की प्राप्ति हो। तो हमारे ये वाइब्रेशन उसके पास जाते हैं कि ये पार्ट उसका खत्म हो। तो नॉलेज के आधार पर हमें डिटैचमेंट आती है कि उनका ये पार्ट खत्म हुआ, अब वो नेक्स्ट पार्ट में जा रहे। तो नेक्स्ट पार्ट में उनका जीवन सुख और शांति वाला हो, घर अच्छा, परिवार मिले, अच्छी आत्माएं मिले, अच्छी आत्माओं में उठना बैठना हो। तो ये हमारे वाइब्रेशंस उस आत्मा को जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि नॉलेज बहुत जरूरी है, कि नॉलेज के आधार पर हम सोचेंगे तो हम डिटैच होंगे और आत्मा को हम शुद्ध वाइब्रेशन पहुंचा सकेंगे। इसी तरह घर में जो परेशान है आत्माएं उन आत्माओं को भी इसी तरह बाबा की शांति और शक्ति की किरणें ही हमें फैलानी है। बिल्कुल, है ना? तो कई बार होता है कि ये सब आपको साइलेंस में करना है, क्योंकि कोई आत्मा समझ नहीं पाती है। तो किसी के साथ वाद विवाद में नहीं जाना होता है इसमें, है ना? इस टाइम पर तो क्योंकि बाबा हमेशा कहता है समय को देखो, जगह को देखो, वायुमंडल को देखो, उस आत्मा की शक्ति को देखो। 5 चीजें बाबा कहता है, ये देखो, फिर तय करो आपको करना क्या है ना? तो इसीलिए उस समय ज्ञान का समय नहीं है, ना वो वायुमंडल है और ना वो आत्माओं में शक्ति है।
तो उस समय आपका साइलेंस का योगदान होता है। थैंक यू भाई जी, शुक्रिया बिंदु आत्मा भाई। ठीक है, तो कल आज शाम को हम ये मुरली फिनिश करेंगे। ठीक है, शाम को 5 बजे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।